तो होगा ही, वो किसी के रोकने से नहीं रुकेगा, क्योंकि हम पार्टी में हैं तो पार्टी में हैं, लेकिन सामाजिक एक्टिविटी के बिना पार्टी को भी ताकत देना संभव नहीं है कि उनके कहने से हम नहीं जाने वाले। हमारा हिस्सा है। इस तरह से होने लगे तो हर बड़ा भाई छोटा भाई को कहेगा कि चल जाओ, चला जाएगा और सब बाप दादा की संपत्ति हड़प लेगा। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने ही मीडिया से संदेश पहुंचाने का काम शुरू किया। इसी कारण से वो आज मीडिया के माध्यम से नीतीश को अपनी बात पहुंचा रहे हैं। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को मुझसे बात करनी चाहिए, लेकिन हम कहां बात करें। कुशवाहा ने कहा कि हमने कहा था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाएं, राजद से क्या डील हुई है इसे बताएं। पार्टी बैठक बुलाएगी तब तो हम बात करेंगे, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बैठक बुलाएंगे नहीं तो बात कहां होगी। उन्हें तो अविलंब ऐसा करना चाहिए। अगर बैठक होगी तब हम जरूर जाएंगे। उन्होंने कहा कि राजद से क्या डील की गई है और क्या बातें चल रही है उस पर हम बात करेंगे। कुशवाहा ने कहा कि साल 2021 में मेरी पार्टी आरएलएसपी के विलय के उपरांत जदयू पार्टी कार्यालय में हमने कहा था कि पार्टी कमजोर हुई है, मिलकर इसे मजबूत करना है। उसी दौरान सीएम से हमने कहा था कि जदयू की स्थिति ठीक नहीं है। हमने जदयू को नंबर 1 बनाने के लिए संकल्प लिया है। क्या करना है और कैसे करना है, इस पर सीएम नीतीश गंभीर हो। इस पर पार्टी के जिन लोगों को आप सही मानते हैं उन्हें बुलाएं, लेकिन आज तक कोई बैठक नहीं हुई। नीतीश ने कोई बैठक नहीं बुलाई। उन्होंने कहा कि 2021 में जदयू में मेरे आने के बाद जब जब जरूरत हुई मैंने ही सीएम को फोन किया और उनसे मिला, लेकिन सीएम ने इन 2 सालों में 5 मिनट के लिए भी उपेंद्र कुशवाहा को बुलाकर इस बार कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि उनकी यानी कि नीतीश कुमार की भी संतान है और मेरी भी संतान है। कसम खाए सीएम कि मैं झूठ बोल रहा हूं। पार्टी स्तर या व्यक्तिगत स्तर पर जैसे सीएम नीतीश कुमार बात करना चाहते हैं, हमें बुलाए, हम बात करने को तैयार हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हम 2-3 बार जदयू से गए और आए। उन्होंने कहा कि केवल उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सहित कई नेता आए और गए। सिर्फ सत्ता सुख के लिए नीतीश कुमार के साथ लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन नीतीश उन लोगों की चर्चा नहीं करते हैं। संघर्ष वाले कोई नेता नीतीश के साथ नहीं है। जदयू में अपने आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि साल 2009 और 2021 केवल 2 बार जदयू में आए हैं। हर बार नीतीश कुमार के बुलाने पर ही मैं जदयू में शामिल हुआ हूं। 31 अक्टूबर 2009 को सरदार पटेल जयंती पर सीएम ने ही सार्वजनिक रूप से मुझे पार्टी में आने के लिए कहा था, लेकिन नीतीश कुमार इन बातों का जिक्र नहीं करते। तो होगा ही, वो किसी के रोकने से नहीं रुकेगा, क्योंकि हम पार्टी में हैं तो पार्टी में हैं, लेकिन सामाजिक एक्टिविटी के बिना पार्टी को भी ताकत देना संभव नहीं है। हम यह नहीं कह रहे कि दूसरे लोगों ने क्यों किया, सामाजिक संगठन से दूसरे लोगों ने किया, अच्छा किया। महाराणा प्रताप की जयंती हुई, अच्छा हुआ, निश्चित रूप से ठीक हुआ। उसी तरह से जगदेव बाबू की जयंती भी हो, समता परिषद से हो, इसमें क्या एतराज है। यह भी होना चाहिए और होगा, इतना हम कहना चाहते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आपका कोई सवाल हो, एक आग्रह के साथ कि जो विषय हमने आज उठाया है इससे संबंधित कोई सवाल होगा तो शायद हम जवाब दे पाएंगे, अन्यथा कोई और बात पूछिएगा तो आपको निराशा हाथ लगेगी। बड़े भाई ने, आपके बड़े भाई तो कितनी बार आएंगे, कितनी बार जाएंगे, उस पे क्या कहना है? आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाइए। आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी आपको बुलाएंगे तो आप उनके पास जाने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी ने तो ये कहा कि आपको जहाँ जाना है चले जाइए। जितनी जल्दी और आप देखिए, हमने कहा है, एक बात और कही है जो आप उठा रहे हैं कि उनके कहने से हम नहीं जाने वाले। हमारा हिस्सा है। हमने एक ट्वीट करके, हम नहीं थे बिहार में उस दिन, हम झारखंड में थे। हमने कहा है कि यह हम नहीं होने देंगे। इस तरह से होने लगे तो हर बड़ा भाई छोटा भाई को कहेगा कि चल जाओ, चला जाएगा और सब बाप दादा की संपत्ति हड़प लेगा। तो संपत्ति हड़पने हम नहीं देंगे। हम हैं मुस्तैदी से, हम रहेंगे। उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, नहीं जाने वाले। और नहीं जाने के पीछे एक और कारण है कि हमको दर्द है इस पार्टी से। इस पार्टी को बचाने की अंतिम लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा लड़ेगा।
अंतिम लड़ाई लड़ेगा। हिस्सा क्या लेंगे? है ना, जो हमने कहा है आपको 2-3 विषय की बाद में करेंगे, उसमें यह बात भी, हिस्सेदारी वाली बात भी किसी और दिन अलग से सब्जेक्ट रखेंगे, आपको बताएंगे, निश्चित बताएंगे। बिना नीतीश कुमार से बात किए सर कैसे सर बात कर पाइएगा पार्टी में? नीतीश जी से आपकी बात नहीं चल रही है, ललन जी से बात नहीं चल रही है, कैसे पार्टी में रह पाइएगा? एक तरफ से सर नीतीश जी से बात नहीं चल रही है, ललन सिंह से बात नहीं चल रही है, पार्टी में कैसे सर बात कर पाइएगा? आप किराएदार हैं, जेडीयू में आप किराएदार की भूमिका में है। इसका जवाब मुख्यमंत्री जी देंगे। कैसे पार्टी में रह पाएंगे सर, ये सवाल है। नीतीश जी से बात नहीं हुई है, ललन सिंह से बात नहीं हो रही, पार्टी में कैसे रह पाएंगे? अरे भैया हैं जैसे हैं हमको देखिए, हम कोई व्यक्तिगत अपने लिए थोड़े हैं। हम तो कह रहे हैं कि बार बार जो करोड़ों लोग, जिन लोगों ने लव कुश समाज के लोगों ने शुरुआती दौर में, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने शुरुआती दौर में, दलित महादलित समाज के लोगों ने भी, और फिर सवर्ण समाज का भी एक बड़ा हिस्सा, सब लोगों ने मिलकर इस पार्टी को बनाया। और उस समय जो खौफनाक मंजर जिसकी हम चर्चा करते हैं, उस खौफनाक मंजर से बिहार को निकालने के लिए लोगों ने ताकत दी, समाज के सभी वर्ग के लोगों ने ताकत दी। वैसे लोगों के अरमानों की यह पार्टी है, इसलिए इस पार्टी के प्रति हमारे मन में दर्द है। हमने भी इसको अपना खून पसीना देकर सींचने का काम किया। नीतीश जी कह रहे हैं कि आप चले जाएं, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं चले जाएं, मतलब आप पार्टी में जबरदस्ती रहेंगे? मुख्यमंत्री जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अलावा किसी की बात का जवाब पूछना हो तो मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिए, मुझसे पूछना हो तो मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। सर एक आप कह रहे हैं आरसीपी सिंह के साथ जो हुआ क्या हुआ, क्या कहेंगे सर? आरसीपी सिंह के साथ जो नीतीश कुमार ने क्या कहा? आज का विषय नहीं। सर पार्टी कमजोर हो रही है, कौन नेता कर रहे हैं? कोई नेता का नाम है आपके पास? अरे भैया हमने तो कहा, कोई नेता का नाम है सर? अरे भैया पार्टी कौन कमजोर कर रहा है? हमने आपको कहा ना कि सलाहकार वाला इशू पर हम किसी और दिन बात करेंगे, उस दिन पूरा डिटेल बताएंगे। सर एक सवाल सर एक सवाल सर मेरा भी हमने कहा भैया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात का कोई जवाब लेना हो हमसे तो पूछिए, बाकी और मुख्यमंत्री जी से पूछिए। सर एक सवाल ले लीजिए सर इधर से प्लीज। आपकी जो पुरानी पार्टी रालोसपा है वो अभी एक्टिव है या नहीं है? देखिए आप लोगों को मालूम है कि जिस वक्त हमने विलय किया उसी वक्त प्रस्ताव लेकर, उस समय जो पार्टी हमारी थी उसमें प्रस्ताव लेकर इलेक्शन कमीशन को हमने लिखकर दे दिया। हमारी जो भूमिका थी हमने कर दी, बस हम इतना ही जानते हैं। आपने कहा कि नीतीश कुमार दूसरे से हैंडल हुआ, आपकी तरफ इशारा है। क्या उपेंद्र सिंह से पहले आप आपको हमने कहा है, सलाहकार की बात हमने की है। सलाहकार की बात करते हुए हमने यह भी कहा है कि एक अलग यह सब्जेक्ट है, जिस दिन अलग से हम आपसे बात करेंगे उस दिन पूरा बताएंगे हम आपको। आने वाले समय में लोग समीकरण को रिवाइव करने के लिए क्या आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक मंच पर आएंगे? अरे भैया अभी जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने के लिए अंतिम लड़ाई हम लड़ेंगे, हम यह बोल रहे हैं। सर नहीं होता है, जबरदस्ती रहेंगे क्या? पार्टी में जबरदस्ती रहेंगे, पार्टी बनते रहेंगे, जो स्थितियां बनी हुई है। अरे भैया पार्टी में जो संघर्ष किया देख लीजिए, ध्यान रखिए, जब पार्टी बनी 94 में, तब से संघर्ष में एक क्षण भी नीतीश कुमार जी से अलग उपेंद्र कुशवाहा नहीं हुआ। 2005 में जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने नीतीश जी, तब तक उस संघर्ष में एक दिन भी अलग नहीं हुआ। 2009 में उपचुनाव में बुरी तरह पिट गए, कमजोर हुए, याद किए तो उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ खड़ा हुआ। 2021 में फिर से याद किए, 2020 चुनाव परिणाम के कारण तो उपेंद्र कुशवाहा फिर खड़ा हुआ। तो हमेशा जब नीतीश जी कमजोर हुए हैं, हमेशा बुरे दिन में उन्होंने याद किया है और हम साथ रहे हैं। हम हमेशा
कहा जाता है ना कि अच्छे बुरे दिन में, तो भले हम अच्छे दिन में साथ न रहे हों, बुरे दिन में उपेंद्र कुशवाहा हमेशा साथ रहा। सर, जिस पार्टी के आप संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, सर उपेंद्र जी, नीतीश जी तो साफ साफ आपको बोल रहे पार्टी छोड़िए जाइए। और उसके बारे में तो कह दिया कि उनके कहने से हम नहीं, थोड़े सर, छोड़ने जिस वाले, पार्टी हमारा का- हिस्सा चाहिए भाई। सर, जिस पार्टी के आप संसदीय ऐसे बोर्ड थोड़े के अध्यक्ष छोड़ने हैं, सर चलिए बहुत धन्यवाद। अब आपके पास कोई सवाल नहीं है? अब सवाल नहीं है।